So hello everyone, welcome to Rank Secure IAS Academy. मेरा नाम गौतम लखानी है and I welcome you all to our today's special session या कहें न्यू सीरीज जिसके अंदर हम बात करेंगे संजीव वर्मा इकोनॉमिक्स बुक की। अगर हम यहाँ पर देखें संजीव वर्मा इकोनॉमिक्स बुक को तो ये काफी इंपॉर्टेंट बुक है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ईच एंड एवरी सिलेबस ओरिएंटेड बुक है ये बेसिकली। क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें इस बुक की तो जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी टॉपिक्स हमारे सिलेबस के अंदर हैं, कहीं ना कहीं वो हमें इसके अंदर कवर होते हुए देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप समझने की कोशिश करें तो ये जो बेसिकली बुक है संजीव वर्मा की, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, खास तौर पर मेंस और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंसेप्चुअल क्लियरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट बुक है। तो यहाँ पर हम एक नया कोर्स लेकर के आए हैं, संजीव वर्मा की बुक को, पूरी की पूरी बुक को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर नंबर 1 से, जिसमें हम बात करेंगे आउटपुट के बारे में और समझेंगे कि ये जीडीपी क्या क्या कॉन्सेप्ट है। अभी रिसेंटली आपने न्यूज में देखा कि भाई पहले -23.9% जीडीपी हो गया, फिर पीछे 7.7% माइनस था, और फिलहाल अब एज्यूम करा जा रहा है कि जो ग्रोथ रहेगी इंडिया की वो क्या रहेगी, 7.7% माइनस जीडीपी रहेगी। तो ये क्या चक्कर है, जीडीपी है क्या चीज, आज इसके बारे में समझने की थोड़ा सा कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की, देखते हैं कि जीडीपी क्या है और बाकी सब चीजें क्या हैं। So good evening everyone. So let's begin with our today's topic. But before starting up with our today's session, there's an important information. Information यहाँ पर यह है कि अनअकैडमी लेकर के आया है आप लोगों के लिए, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए कुछ नए बैचेस जो कि 25 जनवरी से शुरू होने जा रहे हैं। 2021, 2022 और 2023 वाले एस्पिरेंट्स के लिए ये बैचेस यहाँ पर रहेंगे। इन बैचेस के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो देखिए 27 जून जो है वो प्रीलिम्स का एग्जाम है, तो अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ्स का समय यहाँ पर अब हमारे पास बचा है। तो अनअकैडमी लेकर के आया है प्रीलिम्स के लिए स्पेशल बैच, जिसमें आपका प्रीलिम्स का सिलेबस कवरेज कराया जाएगा हमारे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, पीडीएफ स्टडी मटेरियल मिलेगा, डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे और लास्ट मिनट रिवीजन कैसे करना है वो सब आपका यहाँ पर देखा जाएगा। 25 जनवरी से ये बैच शुरू हो रहा है। इसके अलावा 2022 वाले एस्पिरेंट्स के लिए कंप्लीट 1 ईयर का जीएस बैच कोर्स है, जिसमें मेंस और प्रीलिम्स दोनों का सिलेबस कवरेज कराया जाएगा हमारे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। साथ में यहाँ पर अगर हम बात करें 2023 वाले एस्पिरेंट्स की, तो उनके लिए भी एक 2 ईयर का बैच कोर्स अनअकैडमी लेकर के आ रहा है, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों का सिलेबस कवरेज होगा। 25 जनवरी से ये सारे बैचेस शुरू हो रहे हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी के स्पेशल बैचेस भी अनअकैडमी लेकर के आया है प्रीलिम्स के लिए, जिसमें आपकी कंप्लीट एनसीईआरटी कवरेज कराई जाएगी। ये भी 25 जनवरी से शुरू हो रहा है। बात करें सब्सक्रिप्शन प्लान की, तो अलग अलग मंथली ड्यूरेशन के सब्सक्रिप्शन प्लान हमें देखने को मिलते हैं। 24 मंथ यानी कि 2 इयर्स के सब्सक्रिप्शन प्लान की बात करें, उसके लिए जो अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा वो रहेगा 72,000 रुपीज। और जब आप यूज करते हैं हमारा रेफरल कोड रैंक 10 यहाँ पर, तो आपको 10% यानी कि 7200 का डिस्काउंट मिल जाएगा और अल्टीमेटली आपको 64,800 रुपीज पे करने पड़ेंगे। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। देखते हैं चैप्टर नंबर 1 को, जिसमें हम यहाँ पर बात करेंगे कि भाई आउटपुट क्या होता है इकोनॉमी के अंदर और जीडीपी क्या होता है। तो आज के सेशन में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द कांसेप्ट ऑफ आउटपुट एज वेल एज जीडीपी। अब सबसे पहले यहाँ पर बात करें कि भाई ये आउटपुट का कॉन्सेप्ट क्या चीज है, क्या है ये आउटपुट, ये यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। बट यहाँ पर आउटपुट को समझने से पहले एक आपको मैं एग्जांपल देता हूं। अगर आपको जीडीपी, आउटपुट, ये सब चीजें या कहें इकोनॉमिक्स अगर आपको सिंपल टर्म्स में समझनी है, तो आपको हमेशा क्या करना चाहिए, चीजों को माइक्रो लेवल पर लेकर के चलना चाहिए। जैसे कि यहां पर अगर हम बात करें कंट्री की, ठीक है, एक कंट्री की यहां पर अगर हम बात करते हैं तो इट इज अ बिगर कॉन्सेप्ट। एक कंट्री के अंदर हमें कई करोड़ ऑफ फैमिलीज देखने को यहां पर मिलती हैं, ठीक है। बट अगर आपको चीजों को इजी समझना हो तो आप एक छोटी फैमिली का एग्जांपल लें, अपने घर का ही एक एग्जांपल लें, तो कहीं ना कहीं आपको चीजें इजीली समझ आएंगी, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको पहले बता रहा हूं, हालांकि एग्जांपल्स के साथ मैं आपको चीजें क्लैरिफाई करता जाऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। अगर हम यहां पर बात करें आउटपुट की, आउटपुट के कॉन्सेप्ट का जब हम जिक्र करते हैं तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पर एग्जांपल यहां पर यह है कि आज की डेट में, प्रेजेंट डे, टुडे, हम बात करते हैं कि भाई जो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो क्या है, एक लार्जेस्ट इकोनॉमी है। आप ये चीज किस बात के बेसिस पर कह रहे हैं? अगर हम कहते हैं कि अंबानी रिचेस्ट मैन है इंडिया का, तो मुकेश अंबानी की क्या चीज हम देखते हैं, उनकी वेल्थ, कि उनकी कितनी ज्यादा वेल्थ है, उनकी इनकम कितनी है। हम ये चीज देखते हैं ना कि इनकम कितनी है मुकेश अंबानी की।
तभी हम कहते हैं कि भाई उनकी इनकम के हिसाब से ही इज द वेल्थीएस्ट रिचेस्ट मैन ऑफ द इंडिया। इसके अलावा यहां पर अगर हम बात करें इलॉन मस्क की, तो अभी हमने क्या देखा, इलॉन मस्क इज द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन, वो वर्ल्ड के नंबर 1 रिचेस्ट मैन यहां पर बन गए। तो किस बेसिस पर बन रहे हैं, वेल्थ के बेसिस पर। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं लार्जेस्ट इकोनॉमी की, हम कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो किन पैरामीटर के बेसिस पर हम ये बात करते हैं, हम कहते हैं कि भाई यूएसए के पास लैंड बहुत है, ठीक है, यानी कि लैंड की कॉस्ट हम वहां पर मेजर करते हैं। हम कहते हैं यूएसए के अंदर पॉपुलेशन बहुत है, पॉपुलेशन की जरूरत क्या है, क्योंकि यही पॉपुलेशन क्या करेगी भाई, कल को सामान खरीदेगी। और हम कहते हैं आउटपुट बहुत है, आउटपुट बहुत यानी कि प्रोडक्शन काफी ज्यादा हो रहा है। इन बेसिस पर हम क्या करते हैं, एक लार्जेस्ट इकोनॉमी का तय करते हैं कि जीडीपी क्या है उस इकोनॉमी का, उस इकोनॉमी की इनकम क्या है। इन्हीं के बेसिस पर हम यहाँ पर तय करते हैं कि ये लार्जेस्ट इकोनॉमी था या ये नई इकोनॉमी था। तो यही सब चीजें हम यहाँ पर मेजर करते हैं। तो ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, ये मैंने आपको बताया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिचेस्ट इन आदमी, जैसे कि अंबानी जी की हमने बात करी कि अंबानी जी को कैसे रिचेस्ट माना जाता है, उनका पैरामीटर क्या है मेजरमेंट का, उनकी वेल्थ, जो उनके पास पैसा है, धन संपत्ति है। तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली यहां पर मेजर करने का कि भाई इनकम क्या है, लार्जेस्ट इकोनॉमी क्या है, या वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन कौन है। अब बात करते हैं इकोनॉमी की। देखिए हर इकोनॉमी के अंदर क्या होता है कि जो आउटपुट है, आउटपुट कैसे मेजर करा जाता है, हर इकोनॉमी के अंदर हमें गुड्स देखने को मिलते हैं जो कि प्रोड्यूस करे जाते हैं, ठीक है। आप इकोनॉमी की बात हम करें तो हमारे पास हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी, रॉ मटेरियल भी देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद रॉ मटेरियल आगे चल करके कन्वर्ट होता हुआ हमें फिनिश्ड गुड्स के अंदर भी देखने को मिलेगा। इसके अंदर आप रॉ मटेरियल में एग्रीकल्चर क्रॉप्स को भी रख सकते हैं, फॉरेस्ट्री को भी रख सकते हैं, लाइव स्टॉक्स को भी रख सकते हैं। मान लीजिए लाइव स्टॉक में कैसे, आप कहते हैं अमूल है साहब, अमूल ने क्या करा, अमूल ने जो है 100 लीटर्स ऑफ मिल्क यहां पर प्रोड्यूस करा। कहीं ना कहीं एक तरीके से मिल्क जो है वो क्या है, एक रॉ मटेरियल है। किसमें, अगर हम यहाँ पर चीज की बात करें, मिल्क की बात, बटर की बात करें, तो इन दोनों के पीछे जो रॉ मटेरियल यूज हो रहा है वो क्या है, वो है मिल्क का। और कहीं ना कहीं आप बात करें स्टील की, सीमेंट की, ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें एक हाउस बनाने में रॉ मटेरियल का काम करती हैं। तो हमारी इकोनॉमी के अंदर कहीं ना कहीं हमें डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स जो है यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब गुड्स के अलावा आप यहां पर कह सकते हैं सर्विसेज भी होती हैं साहब कंट्री के अंदर, तो बैंकिंग होती है, इसके अलावा इंश्योरेंस हो गया, 100 तरीके की सर्विसेज हमें देखने को मिलती हैं आज की डेट में। तो इंडिया के अंदर खास तौर पर या और कंट्रीज की हम बात करें, बैंकिंग है, शिपिंग है, इंश्योरेंस है। अब इनका भी तो चार्जेस है, इसमें भी तो लोग काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भी तो एक इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो आप यहां पर कह सकते हैं कि भाई इनको भी जोड़ो अपने साथ। अब एक एग्जाम्पल लीजिए यहां पर, कैसे एग्जाम्पल यहां पर मैं आपको जो देना चाह रहा हूं उसको समझने की थोड़ा सा कोशिश अब आप यहां पर करिए। अब ये क्या है, मिस्टर रतन लाल का घर है। कौन है, मिस्टर रतन लाल के घर की हम बात कर रहे हैं। मिस्टर रतन लाल के घर में क्या चक्कर है कि जो रतन लाल साहब है खुद, उनकी तो क्या है, एक फैक्ट्री है रतन लाल जी की। रतन लाल जी के बेटा नंबर 1, बेटा नंबर 1 क्या कर रहा है, बेटा नंबर 1 कर रहा है बैंक के अंदर जॉब। बेटा नंबर 2 क्या कर रहा है रतन लाल जी का, टीचिंग, वो टीचर है स्कूल के अंदर साहब, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है कि रतन लाल जी फैक्ट्री से कमा करके ला रहे हैं महीने में 10,000 रुपए। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, पोक मत करिएगा कि सर फैक्ट्री से 10,000 कैसे मिलते हैं, देखिए बट काम धंधा मंदा है तो 10,000 ही आ रहे हैं आजकल। बैंकिंग वाला बच्चा ला रहा है 20,000 रुपए, टीचर ला रहा है 15,000 रुपए। तो कहीं ना कहीं जो रतन लाल जी हैं उनकी टोटल इनकम कितनी हो गई उनकी फैमिली की, तो टोटल इनकम जो यहां पर हमें देखने को मिल रही है रतन लाल जी की फैमिली की, वो हो गई 20 + 15 = 35 और +10 45,000 रुपए। तो इसी तरीके से एक कंट्री का भी आप एग्जांपल लेते हैं, कंट्री के अंदर भी हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल्स जो होते हैं उनको भी देखते हैं, एग्रीकल्चर को भी देखते हैं, यानी कि फार्मर है उसकी इनकम को भी देखेंगे, एक टीचर है उसकी इनकम को भी यहां पर काउंट करेंगे, एक बैंक में जॉब कर रहा है उसकी इनकम को भी देखेंगे। इन सबके एग्रीगेट को ही बेसिकली क्या कहा जाता है, आउटपुट कहा जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको यहां पर समझ आना चाहिए। ये चीज बेसिकली बहुत सिंपल चीज है जो कि आपको यहां पर समझ आनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पर आउटपुट की, दोबारा से अपने कॉन्सेप्ट पर आ जाते हैं, ठीक है, अपनी बुक पर आ जाते हैं। तो यहां पर क्या है, जितनी भी ये सर्विसेज वगैरह हो रही हैं, एक काम करता हूं पेन का कलर चेंज कर देता हूं थोड़ा सा, ताकि आपको चीजें इजीली समझ आ जाए। थोड़ा सा इंक का कलर चेंज कर देते हैं, पूरा रेड रेड हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी कहीं ना कहीं, ठीक है ना।
हाँ, तो मैंने ब्लू कर दिया कलर। अब देखिए यहाँ पर अब क्या है, अब देखिए बैंकिंग भी हो रही है जैसे कि मैंने आपको बताया, उसके अलावा फॉरेस्ट्री भी है, एग्रीकल्चर क्रॉप्स भी हैं। कहीं ना कहीं सबकी क्या है, एक मॉनेटरी वैल्यू है, हमें कहीं ना कहीं एक पैसा देखने को मिल रहा है इनसे आता हुआ, एक इनकम जनरेट होती हुई लोकल करेंसी के अंदर देखने को मिल रही है। यूएसए में अगर आप जॉब कर रहे हैं, सपोज एक एग्जांपल लीजिए, तो आपको सैलरी किस में मिलेगी, इंडियन करेंसी में या यूएस करेंसी में? ऑब्वियस सी बात है यूएस करेंसी में। इंडिया में आप जॉब कर रहे हैं तो आपको सैलरी इंडियन करेंसी में मिलेगी। तो कहीं ना कहीं जब हम इन सब प्रोड्यूस का, इन सब प्रोडक्शन का क्या करते हैं, एक एग्रीगेशन करते हैं इनकी मॉनेटरी वैल्यू का, जब इनको जोड़ते हैं हम इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, तब हम कहते हैं कि भाई इतना आउटपुट रहा। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया रतन लाल जी की फैमिली का, रतन लाल जी का फैमिली का मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक महीने में विद इन अ पैरामीटर ऑफ 1 मंथ इनके घर पे सैलरी कितनी आ रही है, कितनी इनकम हो रही है, 45,000 रुपीज। और अगर मैं यहां पर कहूंगा क्वार्टर की बात करता हूं, मैं क्वार्टर की बात करता हूं, तो आप क्या करेंगे, इसको 1 into 3 कर लेंगे साहब। ठीक है, आप कहेंगे कि भाई 45,000 को आप क्या करिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं अगर एनुअल बात करूंगा कि एनुअल सैलरी कितनी होगी, एनुअल इनकम कितनी होगी, तो आप क्या करेंगे, 12 into 45,000 यहां पर कर देंगे, क्योंकि 12 महीने होते हैं। जो आंसर आएगा वो यहां पर क्या हो जाएगा, एक टोटल इनकम यहां पर हमें देखने को मिलेगी। तब आपको यहां पर क्या समझ आ रहा है? अब मैं आपको एक बहुत ही संक्षिप्त वे में, एक इजियर वे में समझाता हूं, एक छोटे में समझाने की कोशिश करता हूं। आउटपुट की यहां पर हमने बात करी, तो आउटपुट क्या होता है, एक कंट्री के अंदर जितना भी प्रोडक्शन होता है, जितनी भी चीजें होती हैं, उनकी मॉनेटरी वैल्यू, उसको क्या कहते हैं हम यहाँ पर, मॉनेटरी वैल्यू जो हमें देखने को मिलती है उसको हम बोलते हैं यहाँ पर बेसिकली आउटपुट। तो ये होता है आउटपुट। ठीक है, किसको कहते हैं आउटपुट, जितनी भी चीजें हो रही हैं, जो भी एग्रीगेशन हमें इकोनॉमी के अंदर देखने को मिल रहा है, उसके बेसिस पे हम जो यहाँ पर जितने भी इनपुट्स यूज हो रहे हैं, हम चाहे यहाँ पर अपनी लैंड यूज कर रहे हैं, हम चाहे यहाँ पर लेबर यूज कर रहे हैं, हम कैपिटल यूज कर रहे हैं, जो भी चीजें हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसके बाद हम, और जो फाइनल प्रोडक्ट निकल करके आ रहा है, जो आउटपुट निकल करके आ रहा है, कहीं ना कहीं वो क्या होता है, वो एक तरीके से हमें कंट्री का एक तरीके से आउटपुट देखने को मिलता है, जो कि एनुअल बेसिस पर भी आप मेजर कर सकते हैं। इसको आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, क्वार्टरली बेसिस पर भी और मंथली बेसिस पर भी। वो आपकी श्रद्धा है, वो आपका मन है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गई होगी यहां तक चीजें कि आउटपुट किसको कहा जाता है। तो अब एक लाइन यहां पर मैं पढ़ना चाहूंगा जो कि आप देखें। इन द अदर वर्ड्स, सिंपल शब्दों में आप क्या समझ सकते हैं कि आउटपुट क्या है? आउटपुट इंक्लूड्स ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज फॉर मनी। यानी कि जो भी गुड्स, जो भी सर्विसेज हमारी एक प्रोड्यूस कर रहे हैं हम, जिसकी एक मॉनेटरी वैल्यू है, उसको बेसिकली हम क्या करेंगे, यहां पर आउटपुट में जोड़ेंगे। अब ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कल को जा रहे हैं, आपने क्या करा, एक दुकान से पैकेट खरीदा, बिस्किट का पैकेट खरीदा, और आप जाकर के किसी को जाकर के डोनेट कर रहे हैं, तो आप कहेंगे साहब इसको भी इकोनॉमी के अंदर यूज करो। क्यों? क्योंकि वो उस बंदे की इनकम हो रही है, मैंने उसे पैकेट दिया। तो सोशल सर्विस जैसी स्कीम्स यहां पर नहीं आती, जिनकी मॉनेटरी वैल्यू होती है वो चीज यहां पर इंक्लूड होती है। अब कैसे, एक एग्जांपल देख लीजिए, ये क्या है एग्जांपल, एक यहां पर फिशरमैन है, मछली पकड़ने वाला है, ठीक है, जो क्या करता है, फिशेस वगैरह पकड़ता है। अब उसने क्या करा, 10 मछली एक दिन में पकड़ी, 10 में से 4 तो उसने अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए रख ली, अपनी फैमिली के लिए रख ली, और बची हुई 6 को उसने यहां पर सेल कर दिया। तो जो मॉनेटरी वैल्यू कंसीडर करी जाएगी, तो वो क्या करी जाएगी, वो ऑल द फिशेस की करी जाएगी। कहीं आप कहें कि भाई हमारी दुकान है, घर पे ही हमारी दुकान है, हम घर से ही खाना ले लेते हैं, वहीं से ही राशन खरीदते हैं, तो क्या उसे इंक्लूड करना है या नहीं? बिल्कुल करना है साहब, उसको भी यहां पर आपको इंक्लूड करना है। तो सिंपल वे में अगर आप समझने की कोशिश करें, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज करे जाते हैं, जिनकी एक मॉनेटरी वैल्यू होती है, उनको एज अ आउटपुट यहां पर कंसीडर करा जाता है। ओके, तो ये था बेसिकली आउटपुट का डेफिनेशन। अब बात करते हैं आउटपुट की। अब ये चीजें यहां तक तो बहुत सिंपल हमने देख ली, बहुत ही इजी वे में हमने इसको समझ लिया, यहां तक चीजें अब तक काफी सिंपल समझ में आई। बट इस आउटपुट के अंदर भी काफी सारी चीजें और हैं। अगर आप थोड़ा सा डीप जाएं, अंदर जाएं, तो हमें क्या देखने को मिलता है, 2 तरीके के गुड्स हमें देखने को मिलते हैं। एक होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है, और दूसरे गुड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं फाइनल गुड्स। तो 2 तरीके के गुड्स हमें इकोनॉमी के अंदर देखने को मिलते हैं। कैसे, अब थोड़ा सा उस पर आ जाते हैं। अगर आप एक एग्जाम्पल लें स्टील का, सीमेंट का, ये कुछ एग्जाम्पल आप लें, ये क्या चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स हैं। क्यों? स्टील का हम इस्तेमाल करेंगे कल को बिल्डिंग बनाने में, घर बनाने में, इन सब चीजों में। सीमेंट का इस्तेमाल करेंगे हम कल को घर बनाने में, बिल्डिंग बनाने में।
तो कहीं ना कहीं ये क्या कर रहे हैं, जो घर है, बिल्डिंग है, वो क्या है, एक फाइनल गुड है, फाइनल आउटपुट हमारे सामने निकल करके आया है, और उसके अंदर जो स्टील और सीमेंट है ये बेसिकली क्या आ जाते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स आ जाते हैं। अब थोड़ा सा एक छोटा एग्जांपल ले लीजिए डे टू डे लाइफ का। मान लीजिए क्या करा हमने, वीट को हमने जो है 100 किलो वीट ली, और साथ में हमने क्या करा, उसी वीट का 100 किलो वीट का हमने क्या कर दिया, आटा बना दिया। ठीक है, 100 केजी हमने आटा बना दिया यहां पर। अब आप अगर यहां पर 100 किलो वीट के लिए भी पैसा जोड़ेंगे, ठीक है, और आप यहां पर 100 किलो आटे के लिए भी पैसा जोड़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डबल काउंटिंग। यानी कि आप यहां पर क्या कर रहे हैं, एक ही चीज को दो दो बार काउंट कर रहे हैं। अब आप एक एग्जांपल लीजिए, आप अपना एग्जांपल लीजिए यहां पर, अगर आपको इजी वे में समझना है। आप गए, आप जाकर के दुकान से गेहूं लेकर गए, हालांकि आज की डेट में सब लोग पैक्ड आटा ही लेते हैं। अब देखिए, अब आपने क्या करा, यहां पर वीट ली, ठीक है, गेहूं खरीद के लाए आप 10 किलो, और उस 10 केजी वीट के लिए आपने जो अमाउंट पे करा था, सपोज वो करा था 200 रुपए का, ठीक है। आपने जाकर के क्या करा, आटा पिसवाई दी 20 रुपए की, और साथ में आपने यहां पर आटा लिया, और उस आटे को आपने लाकर के क्या करा, अपनी दुकान पे लाकर के बेच दिया। अब आप इसमें यहां पर समझने की कोशिश करिए एक चीज, क्या आप इन 200 रुपए को दोबारा से ऐड करेंगे, नहीं ना। आप सिर्फ 20 रुपए जो आपकी लेबर लगी है उसी को यहां पर ऐड करेंगे। अगर आप इन 200 रुपए को दोबारा से ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डबल काउंटिंग। यानी कि एक ही चीज को आप दो दो बार यहां पर काउंट कर रहे हैं, तो वो डबल काउंटिंग हो जाएगा। तो यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है कि जो अल्टीमेटली यूज करा जाता है, जो अल्टीमेटली काउंटिंग होती है, मॉनेटरी वैल्यू होती है, काउंटिंग जो होती है वो किसकी होती है, वो फाइनल गुड्स की ही यहां पर आउटपुट के अंदर जो है गिनती करी जाती है। यानी कि अगर हम यहां पर देखें तो हम जो है बेसिकली या तो वीट को गिनेंगे, या हम आटे को गिनेंगे, या उससे बने बिस्किट को गिनेंगे। हालांकि लैंड लेबर वगैरह वो सब अलग चीजें हैं, बट यही सब हमें यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये एक चीज आप यहां पर समझिए कि भाई जो फाइनल गुड्स हमेशा होते हैं उन्हीं की काउंटिंग करी जाती है। यस श्रुति, यस तनिष, जो बेसिकली डबल काउंटिंग है उसको अवॉइड करते हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको यहां पर समझनी है। ओके, अब बात करते हैं आउटपुट वगैरह। तो हमने समझ लिया कि भाई एक घर के अंदर विद इन अ पीरियड अगर हम बात करें तो इनकम अगर हमें किसी की देखनी है, अगर मैं आपका एग्जांपल लूं तो जो आपके घर में इनकम आ रही है विद इन अ टाइम पीरियड, वो आपके घर का एक आउटपुट है, इनकम है आपकी। ठीक है, ये चीजें हमने यहां पर समझ ली, क्लियर हमने कर लिया, समझ लिया ये चीजें। अब आगे चल करके यहां पर हम बात करें, आप कहेंगे साहब जो सेकंड हैंड चीजें हैं उनकी बात क्या करें, क्या उनको भी हमें दोबारा से ऐड करना है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं यहां पर रतन लाल जी का ही। रतन लाल जी के पास जो है स्कॉर्पियो कार थी, कौन सी कार थी, स्कॉर्पियो कार थी। रतन लाल जी ने इसे क्या किया, श्याम लाल को बेच दिया। अब श्याम लाल यहां पर पूछ रहा है भाई इसे क्या करूं मैं, क्या इसे मैं यहां पर एक फाइनल गुड के तौर पर इसको ऐड करूं, तो यहां पर जी नहीं करना। सेकंड हैंड गुड्स को हम इकोनॉमी के अंदर काउंट नहीं करते। अब एक एग्जांपल लेते हैं घर से ही, कैसे। अब जो है रतन लाल जी ने क्या करा था, एक टाइटन की घड़ी खरीदी थी, टाइटन की वॉच खरीदी थी। इन्होंने क्या करा, वही टाइटन की घड़ी बेटे नंबर 1 को दे दी जो कि बैंक के अंदर जॉब कर रहा है। तो क्या ये बेटा नंबर 1 इस टाइटन की घड़ी की कॉस्ट दोबारा से जोड़ेगा, नहीं जोड़ेगा ना। क्यों, क्योंकि वो तो रतन लाल जी पापा जी यहां पर ऑलरेडी पे कर चुके हैं, तो बेटा यहां पर इसको क्यों जोड़ेगा। तो यहां पर अगर हम बात करें इकोनॉमी के अंदर, आउटपुट के अंदर, हम हमेशा सिर्फ और सिर्फ फ्रेश गुड्स का, जो फ्रेश प्रोडक्शन होता है कंट्री के अंदर, उसी की वैल्यू को हम जोड़ते हैं। हम कभी भी सेकंड हैंड गुड्स को यहां पर नहीं जोड़ते। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपको नोट करनी चाहिए यहां पर कि वी विल नॉट बी एडिंग द सेकंड हैंड गुड्स कॉस्ट। हम क्या करेंगे, हमेशा फ्रेश प्रोडक्ट, जो फ्रेश मॉनेटरी वैल्यू होगी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, उसी को हम यहां पर जोड़ेंगे। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था यहां पर जो कि मैंने आपको दिया। और अगर आपको समझ आ गया है इस चीज को तो प्लीज मेरे को साथ साथ कमेंट सेक्शन में बताते जाएं। अगर आपका कोई भी डाउट है वो भी आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछें। अब कुछ कमेंट्स देख लेते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब यहां पर कुछ कमेंट्स आए हैं, क्या है कमेंट। दिबाकर दास का कमेंट है, सर आई हैव रमेश सिंह एंड आई एम फॉलोइंग सुमित सर लेक्चर ऑन दिस चैनल बट दिस बुक इज टू हार्ड फॉर मी, शुड आई ऑप्ट फॉर संजीव वर्मा। यस, संजीव वर्मा इज अ गुड बुक। संजीव वर्मा की बुक की अगर हम बात करें कि जो रमेश सिंह की बुक है वो काफी बल्कि है। संजीव वर्मा की बुक के अंदर एक तो आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाता है और काफी अच्छी बुक है, चीजें जो है काफी क्लैरिटी के साथ मेंशन करी गई हैं। अब एक आया ओल्ड बुक। अबे देखिए, मैं जो है वो इस नई बुक, ये जो ब्लू वाली बुक है, नया एडिशन में इससे पढ़ा रहा हूँ। इसके अंदर कुछ चेंजेस हैं, वो मैं आपके अपडेट करता रहूंगा। आप लेकिन ओल्ड बुक ही पढ़ें, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, थोड़े बहुत चेंजेस हैं वो मैं आपको बता दूंगा। आई एम फॉलोइंग सुमित
डॉली, मैं कहूंगा कि संजीव वर्मा की बुक जो है इसको फॉलो कर लीजिए, इसमें आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी ज्यादा बेहतर तरीके से हो जाएगी। ओके, तो चलिए अब यहां पर बाकी सब तो हमने क्वेश्चन ले लिए थे, अब बात करते हैं यहां पर, आगे चलते हैं, देखते हैं और चीजों की। अब जब हम बात करते हैं, हम एक शब्द यूज कर लेते हैं यहां पर ज्योग्राफी बाउंड्री का। अब देखिए एक चीज है, कोई आपसे पूछता है कि आपकी इनकम कितनी है, तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने घर की, अपनी फैमिली की इनकम बताते हैं ना। आप जब जब भी गवर्नमेंट फॉर्म्स वगैरह भरते होंगे तो उसके अंदर आता है इनकम, फैमिली इनकम का ऑप्शन आता है। तो क्या आप उस इनकम में अपने पड़ोसियों की भी इनकम बताते हैं? नहीं जी, आप सिर्फ किसकी बताते हैं? अपनी फैमिली की इनकम। आप अपने फादर की इनकम बताएंगे, अपनी इनकम बताएंगे, अपनी मदर की इनकम बताएंगे, यही सब चीजें देखते हैं ना। तो यहां पर अब हम यूज कर रहे हैं वर्ड ज्योग्राफी बाउंड्रीज का। क्या, कैसे, अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, अब तक हमने देख लिया कि जो कंट्री है, जो एक आउटपुट किसको बोलते हैं? आउटपुट उसको बोला जाता है जो विद इन अ टाइम पीरियड, 12 महीने हैं, 1 महीने हैं, 3 महीने हैं, जो भी टाइम पीरियड है उसके अंदर जितना भी प्रोडक्शन हुआ है और उस प्रोडक्शन की जो भी मॉनेटरी वैल्यू है वो बेसिकली क्या गिनी जाती है? एज अ आउटपुट वहां पर गिनी जाती है। ठीक है, ये आपको यहां पर क्लियर हो गया होगा, इसको आउटपुट बोलते हैं हम। अब यहां पर हम बात करें, जैसे बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई इंडिया के जीडीपी को हमने देखा था, कहीं ना कहीं इंडिया के आउटपुट की हम बात करते हैं। तो अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं? स्पेसिफिक हो गए हैं, हमने ज्योग्राफिक बाउंड्री यहां पर जोड़ दी। ठीक है, और यही चीज हमें क्या देखने को मिलता है? डोमेस्टिक आउटपुट हमें देखने को मिलता है। अब यहां पर आप समझिए, क्या समझने की जरूरत है हमें यहां पर? अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं कैसे। अब देखिए, हमारी कंट्री है इंडिया। इंडिया जो है हमारी, बेसिकली मैं एक रफ मैप यहां पर बना रहा हूं, हालांकि ड्राइंग मेरी बहुत गंदी है तो प्लीज डोंट पॉक मी ओवर इट, छोड़िए, मैप नहीं बनाते, एक ऐसे ही बात कर लेते हैं। अब ये एक बाउंड्री है यहां पर पूरी। ठीक है, इसको मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि ये क्या है? हमारा इंडिया है, भारत है हमारा देश। इसके अंदर, इसकी ज्योग्राफी के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, जितना भी आउटपुट यहां पर हो रहा है, जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, उसको हम क्या लेंगे? एज अ डोमेस्टिक प्रोडक्ट लेंगे। क्यों? क्योंकि वो विद इन द बाउंड्रीज हो रहा है कंट्री के। ठीक है, तो यहां पर जब बात करते हैं एक स्पेसिफिक होकर के, ज्योग्राफिक बाउंड्रीज को लेकर के जब हम बात करते हैं, तो वो बेसिकली क्या होता है? तब हम देखते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट को। तो ये चीज आपको यहां पर समझनी चाहिए। जब भी हम काफी ज्यादा स्पेसिफिक हो जाते हैं, अपने आप को बाउंड्रीज के अंदर बांध लेते हैं, उसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि जब भी हम बात करते हैं इंडिया की, तो हम कहते हैं कि भाई इस साल इंडिया के अंदर इतना प्रोडक्शन हुआ। तो उस टाइम पर हम किस चीज की बात कर रहे हैं? हम इंडिया के डोमेस्टिक प्रोडक्ट की यहां पर बात कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर इतना ज्यादा प्रोडक्शन इस टाइम पर हुआ जिसकी इतनी मॉनेटरी वैल्यू थी। तो यहां पर डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है उसको बोला जाता है जब आप एक बाउंड्री को यहां पर यूज करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल की यहां पर अगर हम बात करें, अब आप इंडिया का कहेंगे, अब आप कहेंगे साहब इंडिया के अंदर किस किस लोगों का प्रोडक्शन ऐड करना है, किन किन चीजों को यहां पर देखना है। क्योंकि इंडिया के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? पब्लिक सेक्टर भी है इंडिया के अंदर, प्राइवेट सेक्टर भी है इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर फॉरेन कंपनीज भी कई हमें देखने को मिलती हैं। तो आप मेरे से पूछ सकते हैं क्या इन सबको ऐड करना है? बिल्कुल जी, सबको ऐड करना है। इंडिया के अंदर हमें पब्लिक फर्म्स ओएनजीसी भी देखने को मिलती है, सेल भी देखने को मिलता है। दूसरी तरफ प्राइवेट फर्म्स इन्फोसिस भी हमें देखने को मिलती है। तीसरी तरफ फॉरेन कंपनीज गूगल भी हमें देखने को मिलता है जो कि अपनी सर्विसेज दे रहा है। तो कहीं ना कहीं यहां पर अगर आप देखें, समझने की कोशिश करें, तो बेसिकली हम क्या करते हैं? डोमेस्टिक आउटपुट के अंदर हम जो है जितनी भी यहां पर फाइनल गुड्स और सर्विसेज होती हैं, चाहे किसी इंडिविजुअल ने करी हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर ने करी हो, चाहे पब्लिक सेक्टर ने करी हो, या फॉरेन कंपनी ने करी हो, सबका हम एग्रीगेट देते हैं, सबकी मॉनेटरी वैल्यू को जोड़ते हैं जब हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। अब यहां पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये हमारा देश इंडिया है, इंडिया का मैंने आपको यहां पर एग्जांपल दिया था। तो इंडिया के अंदर यहां पर अगर आप देखें, समझने की थोड़ी सी यहां पर आप देखें, कोशिश करें, तो यहां पर आपको जियो भी देखने को मिल रहा है, यहां पर आपको बेसिकली गूगल भी देखने को मिल रहा है, और यहीं पर आपको ओएनजीसी भी देखने को मिल रहा है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें। और यहीं पर आपको रतनलाल जी भी देखने को मिल रहे हैं, रतनलाल जी को मत भूलिएगा, जिनकी एक फैक्ट्री थी। तो यहां पर डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर हम फॉरेन भी ऐड करते हैं, इंडिविजुअल्स को भी ऐड करते हैं, साथ में पब्लिक सेक्टर भी ऐड करते हैं और प्राइवेट सेक्टर भी ऐड करते हैं। यानी कि जितने भी इंडिविजुअल्स, जितनी भी फर्म क्या कर रही हैं, प्रोडक्शन के अंदर अपना रोल प्ले कर रही हैं, उन सबको हम यहां पर
ऐड करते चले जाते हैं अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर। तो ये यहाँ पर आपको देखना है, ये यहाँ पर आपको समझना है कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर हम हर एक चीज को यहाँ पर ऐड करते हैं, यहाँ पर उनको जो है बेसिकली उनका जो कंट्रीब्यूशन है उनको यहाँ पर ऐड किया जाता है, तभी जाकर के फाइनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारे सामने निकल करके आता है। अब यहाँ पर कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। श्रुति का है वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्लस इनकम ऑफ इंडियन स्वाति श्रुति अभी आप आगे ना जाइए ज्यादा, उस चीज को भी मैं डिस्कस करूंगा जब मैं आगे बताऊंगा आपको कि भाई उसके ऊपर भी आएंगे। बट अभी फिलहाल आप डोमेस्टिक प्रोडक्ट को यहाँ पर समझिए कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर हम किन किन चीजों को लेते हैं, पहले आप यहाँ पर वो समझिए, ठीक है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर हम इंडिविजुअल्स को भी लेते हैं, प्राइवेट प्लेयर्स को भी लेते हैं, पब्लिक सेक्टर को भी लेते हैं और फॉरेन कंपनीज को भी लेते हैं, ठीक है। ये सब चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई। अब आप बात करेंगे कि चलो ये सब तो ठीक है, पर ये प्रोडक्शन कर कौन रहा है कौन ये लोग? तो यहां पर आप देखिए क्या हो रहा है। अब ओएनजीसी है, सेल है, इंफोसिस है, गूगल है, ये लोग क्या कर रहे हैं? अगर इन्होंने फैक्ट्री लगाई है, ऑफिस बनाया है, तो ये लोग लैंड का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहां पर इन्होंने अपने एम्प्लॉयज रखे हुए हैं, चाहे प्रोडक्शन के लिए या सर्विसेज देने के लिए, तो ये क्या कर रहे हैं? लेबर का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस पूरे सेटअप के पीछे इन्होंने एक अमाउंट इन्वेस्ट करा है, उसको हम कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। तो एक कंट्री के डोमेस्टिक प्रोडक्ट के पीछे जो हमें डिफरेंट फैक्टर्स देखने को मिलते हैं, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो कैपिटल हो, उसको हम क्या बोलते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। तो ये चीज यहां पर ध्यान रखिएगा कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन एन इकोनॉमी बोला जाता है। अब आप पूछ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि चलो डोमेस्टिक प्रोडक्ट की तो बात हो गई, डोमेस्टिक आउटपुट की तो बात हो गई, बट इसके पीछे ये निकल के कैसे आया? क्या क्या चीजें इस्तेमाल हो रही थी? व्हाट वर द फैक्टर्स बिहाइंड दैट? तो लैंड, लेबर एंड कैपिटल, दीज आर द फैक्टर्स जो कि हमें यहाँ पर एक इकोनॉमी के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, लैंड, लेबर एंड कैपिटल आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये चीज यहाँ पर एक क्लियर हो गई। अब एक थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर इनकम का या आउटपुट का। अब आप देखिए क्या हो रहा है यहां पर। अगर हम बात करें लैंड की, तो उस लैंड के ऊपर आपको रेंट मिल रहा है, यानी कि लैंड के ऊपर भी एक इनकम है जो कि रेंट है। लेबर्स को क्या दे रहे हैं? हम लोग यहाँ पर वेजेस दे रहे हैं, सैलरीज दे रहे हैं, तो ये भी क्या है? यहाँ पर हमें एक इनकम देखने को मिल रही है। जो कैपिटल इन्वेस्ट करा है उसके ऊपर इंटरेस्ट भी आएगा, ठीक है, वो भी क्या है? यहाँ पर कहीं ना कहीं एक इनकम है। और जो बंदा इस सब चीजों को मैनेज कर रहा है, एंटरप्रेन्योर, जिसकी सारी सिरदर्दी है, तो वो भी तो प्रॉफिट लेगा ना यहाँ पर। तो ये क्या है? उसकी इनकम है। तो जब हम एक यहाँ पर प्रोडक्शन को देखते हैं तो उसके अंदर काफी सारी चीजों को हम ऐड करते हैं। हम लैंड का रेंट भी देखते हैं, हम साथ में जो बेसिकली हमारी सैलरीज हैं उनको भी ऐड करते हैं, हम कैपिटल के ऊपर क्या इंटरेस्ट आ रहा है वो भी देखते हैं, और साथ में जो यहाँ पर एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट ले रहा है वो भी देखते हैं। और अल्टीमेटली जब हम इन सब चीजों को ऐड करते हैं तो कहीं ना कहीं यही सब चीजें जो टोटल कॉस्ट निकल करके आती है, टोटल कॉस्ट को ही हम क्या कहते हैं? आउटपुट मानते हैं। और इसी आउटपुट को हम यहाँ पर क्या कहते हैं? इनकम मान लेते हैं। तो यहां पर अगर आप समझने की कोशिश करें तो बेसिकली टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल इनकम इक्वल्स टू टोटल आउटपुट। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, बहुत बढ़िया, वो यहां पर मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं कैसे। अब थोड़ा सा एक एग्जांपल देखिए क्या है, उसको थोड़ा सा समझिए यहां पर। अब आपने जो है क्या करा, आपने कहा कि मैं घर बनाऊंगा, ठीक है। आपने यहां पर एक विश करी कि भाई मेरे को घर बनाना है। और अब देखिए घर के अंदर क्या करा आपने तकरीबन, ये घर क्या है? ये घर क्या है? फाइनल गुड है, ठीक है। हमारी इकोनॉमी के अंदर व्हाट इज इट? इट इज अ फाइनल गुड, ठीक है। तो आपने यहां पर क्या करा? तकरीबन 10 लाख रुपए इन्वेस्ट लगाए। 10 लाख रुपए आपकी टोटल कॉस्ट आई एक घर बनाने में, ठीक है। कितनी आई आपकी टोटल कॉस्ट? क्या आई? 10 लाख रुपए। क्या ये 10 लाख रुपए आपने हवा में खर्च कर दिए? नहीं साहब, आपने बिल्कुल हवा में नहीं खर्च करे। आपने इसके अंदर जो लेबर लगाई थी, ठेकेदार लगाया था, मजदूर लगाए थे, उनको लेबर दी, कितनी? 5 लाख रुपए मान लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पर। आपने यहां पर बेसिकली जमीन खरीदी थी जिसके ऊपर घर बनाया, लैंड खरीदा था आपने। उस लैंड की बेसिकली यहां पर अगर हम बात करें तो आपने 2 लाख रुपए का वो लैंड भी खरीदा था, प्लस आपने यहां पर रॉ मटेरियल भी तो खरीदा था घर बनाने के लिए, वो भी यूज हो रहा होगा। क्यों? जिस दुकानदार से रॉ मटेरियल खरीदा होगा ये उसकी क्या थी? ये इनकम थी। तो यहां पर आप 2 लाख रुपए का ही रॉ मटेरियल मान लीजिए। इसके अलावा आपने जो कैपिटल, ये 10 लाख रुपए मान लीजिए बैंक से लोन लिया था, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट भी तो दिया होगा ना कहीं, तो 1 लाख रुपए लोन का मान लीजिए।
तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो आपकी टोटल कॉस्ट है, कहीं ना कहीं ये टोटल कॉस्ट जो आपकी आउटपुट की निकल करके आ रही है, ये क्या हो रही है, किसी की टोटल इनकम है कहीं ना कहीं। कैसे? लेबर के लिए ये 5 लाख रुपए क्या है, इनकम है उसके। लैंड के लिए रेंट के तौर पर देख सकते हैं हम। रॉ मटेरियल के लिए भी जिस दुकानदार से खरीदा है उसकी इनकम है, और इंटरेस्ट बैंक की इनकम है। तो टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल इनकम, और जब हम इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारे सामने क्या निकल करके आएगा एज एन इकोनॉमी, टोटल आउटपुट। तो यहां पर ये एक फॉर्मूला समझ आया होगा आपको, यहां पर क्लियर हुआ कि कैसे टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल इनकम इक्वल्स टू टोटल आउटपुट। तो ये यहां पर आपको समझना है कि कैसे कैसे चीजें यहां पर हुई, ठीक है, इकोनॉमी के अंदर। तो यहां पर जो बेसिकली ये 12,500 रुपए फैक्ट्री के अंदर हमारा खर्चा आया, ये हमारी टोटल कॉस्ट भी थी, कहीं ना कहीं हमारा टोटल आउटपुट भी था, और कहीं ना कहीं टोटल इनकम भी ये थी। तो आप यहां पर सीधे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि आउटपुट एंड द इनकम आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। चाहे आप आउटपुट की बात करें, चाहे आप इनकम की बात करें, दोनों चीजें बराबर हैं, दोनों चीजें सेम हैं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब एक एग्जांपल ले लीजिए यहां पर, जो मैंने आपको घर का दिखाया, इससे आप यहां पर चीजें बहुत इजीली समझ जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही समझाया, शुरुआत में ही कहा कि हमेशा जब भी बड़ा कंसेप्ट को शुरू करना होता है, बड़ा कंसेप्ट के बारे में समझना होता है, तो छोटे से शुरुआत करिए, ठीक है। तो एक छोटा एग्जांपल ले लीजिए, अपने घर का एग्जांपल ले लीजिए, माइक्रो एग्जांपल्स लीजिए, तब जाके आप मैक्रो एग्जांपल समझ पाएंगे। ऐसे कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर भरता है, तो वही एक चीज यहां पर आपके सामने है, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। अब यहां पर बात आपने कही, ये रतन लाल जी जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, रतन लाल जी के बारे में मैंने आपको कहा था कि रतन लाल जी क्या कर रहे थे, 2 बेटे थे इनके, एक टीचिंग कर रहा था और एक बैंक में था, इंडिया के अंदर जो रह रहे हैं, ठीक है, एक बैंक में और एक टीचर है। रतन लाल जी खुद फैक्ट्री चलाते हैं, 10,000 रुपए ला रहे थे। बैंक वाला बेसिकली क्या कर रहा था, 20,000 रुपए ला रहा था, और टीचर जो है यहां पर 15,000 रुपए ला रहा था। अब रतन लाल जी ने कहा कि भाई मेरी सबकी इनकम तो ठीक है, मेरा एक बेटा है वो विदेश में रह रहा है भाई, यूएसए में रह रहा है। इन्होंने बाद में कहा, इन्होंने बाद में राज खोला, इन्होंने कहा कि जो ये बेसिकली यूएसए वाला लड़का है, ये भी मुझे 10,000 रुपए महीना भेज रहा है, मेरे पास फॉरेन इनकम भी आ रही है 10,000 रुपए की, तो मेरा तो जो आउटपुट, जो मेरी इनकम हो गई टोटल, वो कितनी हो गई, 55,000 रुपए हो गई। तो रतन लाल जी ने जो ये बाद में बम फोड़ा यूएसए वाले बेटे का, भाई इसको भी तो ऐड करना पड़ेगा ना इकोनॉमी के अंदर, इसको भी तो देखेंगे ना हम कि जो ये इंडियंस बाहर रह रहे हैं, आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, अब्रॉड जो रह रहे हैं, जो इंडिया के अंदर पैसा भेज रहे हैं, उनकी इनकम को भी तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा यहां पर। तो ये भी चीज आपको देखनी है। आपको यहां पर डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर, डोमेस्टिक इनकम के अंदर, यहां पर हम क्या करेंगे, जितने भी इंडियन नेशनल्स की जो कि यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज के अंदर रह रहे हैं, उनको भी हम उनकी इनकम को भी यहाँ पर हम ऐड करेंगे, उनकी इनकम को भी हम यहाँ पर जोड़ेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब रतन लाल जी ने कहा कि मेरे यूएसए वाले बेटे की तो तुमने जोड़ ली, मेरे घर के पास एक जेम्स रहता है, ये जो जेम्स है ये बेसिकली कहाँ का सिटीजन है, ये फ्रांस का सिटीजन है, इसकी इनकम का क्या करा जाए, ये तो हमारे यहाँ पर कुछ नहीं कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा। तो हम रतन लाल जी को कहेंगे, ठीक है रतन लाल जी, हम क्या करेंगे, आउटपुट के अंदर अपने नेट फैक्टर इनकम को ऐड करेंगे, ठीक है। हमें क्या करना है, नेट फैक्टर इनकम को ऐड करना है, और उस नेट इनकम के अंदर हम बेसिकली क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के अंदर हम क्या करेंगे, यहां पर अगर आप देखें तो हम बेसिकली पूरा का पूरा यहां पर जो हमारे पास जो इनकम आई थी अब्रॉड से हमारे इंडियन भाइयों की, उसको हम यहां पर लेंगे, और उसमें जेम्स जैसे लोग जो हमारे देश के अंदर रह करके कमाई कर रहे हैं, उनकी इनकम को माइनस कर देंगे। तो इससे हमारे सामने क्या निकल करके आएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यहां पर निकल करके आएगी। और अल्टीमेटली जब हम पूरा का पूरा कंट्री का नेशनल प्रोडक्ट यहां पर देखेंगे, नेशनल प्रोडक्ट को ऐड करेंगे, तब हम यहां पर क्या करेंगे, नेशनल प्रोडक्ट के लिए हम एक तो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऐड करेंगे, डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर हम ऐड करेंगे वो इनकम जो कि इंडियंस अब्रॉड रह रहे हैं, और तीसरी चीज हम यहां पर क्या करेंगे कि जो ये इनकम आई फॉरेनर्स की इनकम है, उसको हम यहां पर माइनस कर देंगे, और इससे अल्टीमेटली क्या निकल के आएगा, नेशनल प्रोडक्ट हमारे सामने निकल करके आएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि यहां पर आपको समझनी चाहिए, ठीक है, कि यहां पर हमेशा डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर क्या, जब हमें नेशनल प्रोडक्ट एक पूरा निकालना होता है, कंपनी का नेशनल प्रोडक्ट जब हम निकालते हैं, तब हम बेसिकली क्या करते हैं, तब हम यहां पर जो भी
नेट फैक्टर फ्रॉम इनकम फ्रॉम अब्रॉड है उसको यहां पर हम ऐड कर देते हैं। और नेट फैक्टर इनकम कैसे निकल करके आती है अब्रॉड वाली, जब हम अपने एनआरआईज की जो इनकम है, जो हमारे विदेशी भाई जो अब्रॉड में रह रहे हैं, उनकी इनकम को, जो इंडियंस इंडिया के अंदर, जो फॉरेनर्स इंडिया के अंदर रह रहे हैं, उनकी इनकम से जब माइनस कर देते हैं, तब यहां पर हमारे सामने नेट फैक्टर इनकम निकल करके आ जाती है। ठीक है, तो ये था यहां पर नेट फैक्टर इनकम के बारे में और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के बारे में। ओके, सो ये था गाइस कुछ बेसिकली यहां पर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के बारे में। अब यहां पर बेसिकली क्या हुआ, एक कॉन्सेप्ट आ जाता है डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन का क्या मतलब है, अगर आप यहां पर समझने की कोशिश करें तो बेसिकली क्या था, एक आदमी की नेट वर्थ निकाल, एक आदमी की वर्थ निकालनी है। सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं यहां पर डेप्रिसिएशन को समझने के लिए। यहां पर क्या है, अंबानी साहब है। अब अंबानी साहब की हमें नेटवर्थ निकाल रहे हैं हम। हमने देखा कि 1 लाख, सपोज एक एग्जांपल ले रहा हूं, डोंट वॉक मी ओवर इट, ठीक है। 1 लाख रुपए तो इनकी इनकम है, प्लस 10 लाख रुपए का इनका घर है, साथ में इनके पास 5 लाख रुपए की गाड़ी भी तो है, उसको भी तो ऐड करेंगे आप कहीं ना कहीं। तो आपने यहां पर क्या करा कि भाई नेटवर्थ जो हो गया अंबानी जी का, वो हो गया 16 लाख रुपए। अब यहां पर जो एक गाड़ी है, बेसिकली क्या कर रहे हैं अंबानी जी, इसको यूज कर रहे हैं हर साल, तो कंजम्पशन चार्जेस भी तो लगेंगे भाई साहब। जो यहां पर इस्तेमाल करा जा रहा है, कंजम्पशन चार्जेस हैं, वो भी तो लगेंगे कहीं ना कहीं। वैल्यू भी तो डिप्लीट होगी, डिप्लीशन ऑफ वैल्यू, डेप्रिसिएशन भी तो हमें यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये क्या है, बेसिकली हम क्या करते हैं, जब हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को माइनस यहां पर कर देते हैं। तो जब आपने कोई कार खरीदी, कोई स्कूटर खरीदा, तो क्या नेक्स्ट डे आप यहां पर, नेक्स्ट डे अगर आप उसको बेचने जाएं, एक मोबाइल का ही एग्जांपल ले लीजिए बहुत छोटा सा, आप गए, आपने जाकर के एप्पल आईफोन खरीद लिया, और एप्पल आईफोन आपने खरीदा था अपनी किडनी को एक तरीके से गिरवी रख के, तकरीबन 1.5 लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपीस आपने खरीद लिया। अब आप गए दुकानदार के पास, आफ्टर 1 मंथ के बाद आप यहां पर गए, आपने दुकानदार को कहा कि मेरे से वापस ले ले। क्या ये आपको 1.5 लाख रुपए वापस देगा? बिल्कुल नहीं देगा। ये आपको देगा 1 लाख रुपए। 50,000 रुपए जो है आपका वो डेप्रिसिएशन हो जाएगा, काट लेगा 50,000 रुपए। और अगर आप इसको 1 साल बाद बेचते तो शायद आपको यहाँ पर 70,000 ही मिलते। और वो 70,000 क्यों मिलते? क्योंकि यहाँ पर जो 80,000 आपके कटे वो क्या था, वो डेप्रिसिएशन था। तो डेप्रिसिएशन जो है हमेशा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और जब जब हम यहाँ पर नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात करते हैं, यानी कि पूरा का पूरा नेट नेशनल प्रोडक्ट के बारे में जब हम देखते हैं, तब हम बेसिकली क्या करते हैं, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में से, जिसको अभी हमने गिना था, उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं और हमारे सामने नेट नेशनल प्रोडक्ट निकल करके आ जाता है। और जब हमें एनडीपी चाहिए होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट चाहिए होता है यहां पर, तो हम क्या करते हैं, जीडीपी यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, तब हमारे सामने नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकल करके आ जाता है। तो ये था गाइस कुछ यहां पर डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट के बारे में और आउटपुट के कॉन्सेप्ट के बारे में। कल का जो देखिए, आज थोड़ा सा ये आपके लिए समझना हैस्टी हो जाएगा, तो मैं ज्यादा चीजें आज नहीं ले रहा। कल का जो हमारा सेशन रहेगा ना, कल के सेशन में मैं आपको बताऊंगा जीएनपी के बारे में, ब्रीफ में एक बार जीडीपी के बारे में बात करेंगे, और यहां पर जो बाकी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझेंगे। ठीक है, आज के सेशन में अगर आपका कोई भी डाउट है, आउटपुट समझने में आपको कोई भी दिक्कत आई हो कि यहां पर डोमेस्टिक आउटपुट क्या होता है, किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लीजिए। एक क्विक रिवीजन अगर मैं यहां पर आपको दूं, तो क्विक रिवीजन के अंदर मैं फटाफट यहां पर आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा। क्या है, सबसे पहले हमने आउटपुट का कॉन्सेप्ट देखा। आउटपुट क्या होता है, जो पूरे का पूरा फिनिश्ड गुड्स कंट्री के अंदर होते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, जिनकी एक मॉनेटरी वैल्यू होती है, जब हम उन सबका एग्रीगेट कर लेते हैं तो वो क्या निकल करके आता है, एक कंट्री का आउटपुट निकल करके आता है। और विद इन अ टाइम पीरियड की जब हम बात करते हैं, चाहे 1 महीने का समय लें, 3 महीने का समय लें या 1 साल का समय लें, उसके अंदर जब हम एग्रीगेशन करते हैं कि भाई हाँ 12 महीनों में हमारी इतनी, हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन हुआ सर्विसेज का, गुड्स का, और इनकी इतनी मॉनेटरी वैल्यू थी, तो कहीं ना कहीं वो कंट्री का क्या हो जाता है, आउटपुट हो जाता है। और चाहे आप उसको सेल्फ कंज्यूम कर रहे हैं या आप उसको सेल कर रहे हैं, तो आप दोनों चीजों को ऐड यहां पर करते हैं। दूसरी चीज यहां पर क्या आ जाती है कि 2 तरीके के गुड्स हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है बेसिकली यहां पर फाइनल गुड, और एक होता है इंटरमीडिएट गुड। इंटरमीडिएट गुड को हम ऐड इसलिए नहीं करते, क्यों? क्योंकि वो क्या हो जाएगा, डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो हमेशा हम क्या करते हैं, फाइनल गुड्स का जो मॉनेटरी वैल्यू होता है उसी को हम यहां पर ऐड करते हैं। पहली दूसरी चीज ये क्लियर कर लीजिए।
तीसरी चीज की यहां पर अगर हम बात करें तो बेसिकली जो सेकंड हैंड गुड्स होते हैं, आपने गाड़ी खरीदी नई, आपने उसको आगे बेच दिया, तो आप सेकंड हैंड गुड्स को ऐड नहीं करते। क्यों? क्योंकि सेकंड हैंड गुड्स से कोई भी ना तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, ना ही कोई यहां पर और कुछ काम हुआ। तो बेसिकली यहां पर हम सेकंड हैंड गुड्स को नहीं काउंट करते, क्योंकि उनसे कुछ भी फ्रेश प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो हम उसको ऐड नहीं करते। तीसरा पॉइंट हो गया ये। चौथा पॉइंट क्या हो गया कि कंट्री के अंदर चाहे प्राइवेट इंडिविजुअल हो, पब्लिक सेक्टर हो, फॉरेन कंपनीज हो, सबकी गुड्स एंड सर्विसेज को हम काउंट करते हैं, तभी निकल करके आता है डोमेस्टिक आउटपुट कंट्री का, इकोनॉमी का। ठीक है, चौथी चीज ये हो गई। पांचवी चीज यहां पर क्या हो गई कि इन सब प्रोडक्शन के पीछे, इन सब आउटपुट के पीछे जो काम होते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं बेसिकली लैंड, लेबर और हमारी कैपिटल। इन तीनों के बेसिस पर ही प्रोडक्शन होता है, तो ये भी काउंट होते हैं। साथ में यहां पर अगर हम बात करें तो जो टोटल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट निकल करके आती है, वही बेसिकली क्या होता है हमारा, वही हमारा टोटल आउटपुट होता है, वही हमारी टोटल इनकम होती है। तो ये भी एक चीज ध्यान रखिएगा। अब जब हम एक कंट्री के बारे में बात करते हैं, स्पेसिफिक हो जाते हैं, तो वो क्या होता है कंट्री का डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब उस कंट्री के बाहर भी कुछ लोग रह रहे हैं जो कि कुछ अलग अलग अब्रॉड कंट्रीज में जॉब कर रहे हैं, तो जब हम उनकी भी इनकम को ऐड करेंगे, क्यों? क्योंकि है तो हमारे नेशनल ही ना, वो हमारे लोग ही, हमारे बंदे ही हैं। बट अब क्या हो रहा है कि कुछ फॉरेनर्स भी हमारे यहां रह रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर इनकम तो ऐड करते हैं उन इंडियंस की जो कि अब्रॉड रह रहे हैं, और माइनस कर देते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं वो इनकम जो कि फॉरेनर्स रह रहे हैं उनकी। तब निकल आता है हमारे सामने क्या, नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल प्रोडक्ट निकल करके आता है। और जब इस नेशनल प्रोडक्ट में से, इस ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में से हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, तब हमारे सामने निकल करके आता है क्या, नेट नेशनल प्रोडक्ट। और जब हम जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, तब हमारे सामने क्या निकल करके आता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये सब कुछ कॉन्सेप्ट्स थे, डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। बाकी अब एक इंपॉर्टेंट चीज में यहां पर मैं क्लियर करना चाहूंगा आज के सेशन में। वी हैव ओनली डिस्कस अबाउट आउटपुट। आज के सेशन में हमने सिर्फ आउटपुट को समझा है कि आउटपुट क्या होता है। कल का जो हमारा सेशन रहेगा उसमें मैं जीडीपी के बारे में बात करूंगा, एनएनपी के बारे में बात करूंगा, एनडीपी के बारे में बात करूंगा, और जीएनपी के बारे में बात करूंगा, साथ में ग्रॉस वैल्यू एडेड के बारे में बात करूंगा। इन सब कंसेप्ट को हम कल समझने की कोशिश करेंगे, क्या क्या डिफरेंसेस हैं इनके वो देखेंगे, और बाकी सब चीजों को क्लैरिटी के साथ समझेंगे। आज मैं इन सब चीजों को इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि आपके लिए थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो प्लीज जाइए, संजीव वर्मा की बुक है तो ठीक, अच्छी बात, नहीं तो आप क्या करिए, ऑनलाइन जाइए, पीडीएफ आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा गूगल के ऊपर, डाउनलोड करिए, वहां से पढ़िए। और साथ में यहाँ पर अगर हम बात करें, ये नोट्स जो हैं ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भेज ही दूंगा। बट आज के सेशन में इतना ही गाइस। ओके, सो इन आवर टुडे सेशन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कंसेप्ट ऑफ आउटपुट। इन आवर टुमारो सेशन वी विल बी कवरिंग हाउ जीडीपी को कैसे मेजर करा जाता है, एंड कैसे जीडीपी के बेसिस पर हम एक कंट्री की ग्रोथ को यहाँ पर नापते हैं। तो कल हम वो सब चीजें देखेंगे और बाकी सब कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं कुछ बेसिकली कमेंट्स देख लेते हैं आपके। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो जितने भी लोग ऑनलाइन हैं, मेक श्योर टू लाइक द वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि एक मोटिवेशन हमें मिले। ओके, यहाँ पर स्वाति का कमेंट है, यू आर ऑल, थैंक यू स्वाति, आई विल ऑल्सो, ओके श्योर, आप 24 तारीख से ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें नेक्स्ट, ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट कमेंट हमें देखने को मिल रहा है, डोमेस्टिक आउटपुट। देखिए क्या होता है, जो एक कंट्री के अंदर, जो पूरा का पूरा कंट्री के अंदर निकल करके आ रहा है, प्रोडक्शन वगैरह निकल करके आ रहा है, वो होता है डोमेस्टिक आउटपुट। और जब हम उस डोमेस्टिक आउटपुट में क्या कर देते हैं, डोमेस्टिक आउटपुट के अंदर हम जो विदेशी लोग हैं उनकी इनकम को ऐड कर देते हैं, जो हमारे इंडियंस रह रहे हैं विदेश में, और माइनस कर देते हैं उन फॉरेनर्स की इनकम जो इंडिया में रह रहे हैं, तब हमारे सामने ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकल करके आ जाता है। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट में यह डिफरेंस हो गया। संजीव वर्मा का पूरा सेशन चलेगा, बिल्कुल ऋतुराज, पूरी बुक कवर कराई जाएगी फ्रॉम चैप्टर 1 टू लास्ट। सर कैन यू टेक सेशन ऑफ मॉडर्न एंड एंशिएंट पास्ट? एंशिएंट एंड मॉडर्न का सेशन मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ओके, सो
मेसी का यहाँ पर है सर, आप फिर से पढ़ा रहे हैं इंडियन इकोनॉमी। यस, इंडियन इकोनॉमी बाय संजीव वर्मा हम कवर कर रहे हैं बुक को, पूरा कंप्लीट बुक को यहाँ पर हम कवर करेंगे। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस सेशन। आज के सेशन की अगर हम बात करें तो आज हमने चैप्टर नंबर 1 में जो आउटपुट का कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पर समझा। कल के सेशन की हम बात करें तो जीडीपी, एनएनपी, बाकी सब चीजों को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे जीडीपी के बेसिस पर हम जो है एक कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करते हैं और जीडीपी को कैसे मेजर करा जाता है। तो कल हम ये सब चीजें देखेंगे। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस सेशन। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में सेशन के बाद अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके और मैं इसी तरीके से आपको यहाँ पर पढ़ाता रहूं और अच्छे तरीके से काम चलता रहे। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, गुड लक, हैव अ गुड डे, थैंक यू।